Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। इस चैनल में हम न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। तो ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि EDUS 630 असाइनमेंट नंबर 6 को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, आपकी क्यूरीज के आंसर दिए जाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेके आए, आ, जिससे आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें सपोर्ट करें आप। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब हम बताएंगे, हम अपनी EDUS 630 असाइनमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें आपको मैं प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। और मुझे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे रिगार्डिंग असाइनमेंट नंबर 6 एंड प्रीवियस असाइनमेंट। ठीक है, प्रीवियस जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं उससे रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हो रही थी। मैंने सोचा मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर दूँ। ठीक है, तो इसके गाइडलाइंस की तरफ जाने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगी। एंड जो क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, उनका भी मैं आंसर दूंगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, अवेयर नहीं है, या उनको पता नहीं है कि जी अगर हमारे कम मार्क्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर हम पासिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, हमारे कम मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, हमारे फेल होने के चांसेस हैं, तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो स्टूडेंट्स के इसी से रिलेटेड है कि अगर हम प्रीवियस असाइनमेंट्स को अपडेट करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स जो है वो अपडेट होंगे, क्या हम पास हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं आंसर करूंगी, और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप सर ये मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे ये मेरे ख्याल से कल जो है वो असाइनमेंट नंबर 5 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये पूछा जी हमारे डेटा एनालिसिस वाली असाइनमेंट में काफ़ी कम मार्क्स हैं, और अगर हम अपने असाइनमेंट नंबर 1 to 5 तक काउंट करें तो हमारे मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं। कुछ का मैसेज आया जी हमारे 37 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ ने मैसेज किया जी 40 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ ने कहा कि हमारा डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है, अगर हम इसको अपडेट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम नहीं करते तो क्या होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोजेक्ट है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको पासिंग क्राइटेरिया को मीट करना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 150 में से आपने 50% मार्क्स लेने हैं। 50% में से मतलब 75 प्लस आपके मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है। तो मैं अगेन आपसे यही कहूंगी, क्योंकि अगर आपका ये सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर आप इस पे अभी से एक्शन ले लें और अपने मार्क्स को काउंट कर लें, क्योंकि अगर आप अभी से एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि आप इस असाइनमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट करके आप पास हो जाएं। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि ये आपकी जो असाइनमेंट नंबर 6 है रिसर्च प्रोजेक्ट की, ये बेसिकली बेस करती है कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें आपने सबमिट करवानी है। इसमें ये मतलब नहीं है कि आपने जो भी आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं आपने उनको मर्ज कर लेना है, बस ठीक है, आपने ऐसे ही उसको सबमिट करवा देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा डिडक्ट होंगे और काफी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, सुपरवाइजर पे, और वो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं देगा। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ये उनके लिए भी है जिनके मार्क्स काफी कम है, और ये उनके लिए भी है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, जिनके अच्छे हैं ठीक है, उनको भी मैं बता देती हूँ कि उन्होंने क्या करना है। पहले मैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये इशू फेस कर रहे हैं कि जो उनके मार्क्स काफी कम हैं और उनके इतने मार्क्स नहीं बन रहे कि वो पास हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने मार्क्स काउंट करने हैं। मार्क्स काउंट कर लिए, फर्स्ट करें कि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 35 प्लस है। ठीक है, मतलब जितने भी आपने ऑब्टेन किए हैं आप तक, असाइनमेंट नंबर 1 से असाइनमेंट नंबर 5 तक आपके मार्क्स जो हैं 35 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स का बता रही हूँ, मैं क्लियर कर दूं जिनके मार्क्स काफी कम है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं इस हवाले से, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आपके 35 प्लस मार्क्स हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप 40 प्लस मार्क्स भी लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट पास हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वो इस तरह से करना है आपकी ये कि ये जो आपकी असाइनमेंट नंबर 6 है ये 50 मार्क्स की है। ठीक है, तो 50 मार्क्स में से अगर आप 40 मार्क्स भी ले लेते हैं, 50 में से अगर आप 40 मार्क्स भी लेते हैं तो भी आपके जो हैं वो 70 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह आपको सुपरवाइजर जो है कुछ मार्क्स के रिलैक्सेशन करके वो आपको पास कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं, मतलब आपके 30 मार्क्स हैं और 40 मार्क्स आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में भी आपके जो हैं वो 20 प्लस हैं, 20 हैं, 25 है, तो इट्स मीन कि आपके बहुत मतलब आप फेल हो जाएंगे, आपके कोई चांसेस नहीं कि आप पास हो। तो आपने 40 मार्क्स लेने हैं, वो कैसे लेने हैं, वो इस तरह से लेने हैं कि अगर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें ये भी होते हैं कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट स्किप की होती है जी, सबमिट ही नहीं करवाई होती। मेरे पास लास्ट टाइम 2 से 3 स्टूडेंट्स आई, उन्होंने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट से लेके फोर्थ थर्ड असाइनमेंट तक कोई भी असाइनमेंट स्किप नहीं करवाई हुई थी। फिर मैंने उनका ये किया कि उनका टॉपिक अप्रूवल करवाया, फिर उनकी जो भी प्रीवियस असाइनमेंट्स थी वो मैंने की। ठीक है, क्योंकि मैं पेड बेसिस पे भी हैंडल करती हूँ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स, तो वो मैंने की। उसके बाद उसकी जो फोर्थ असाइनमेंट थी, फिफ्थ असाइनमेंट थी, वो हुई। ठीक है, अब वो फर्दर जो है नेक्स्ट उसकी अब ये वाली असाइनमेंट होगी 50 मार्क्स वाली, तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी तो गारंटी है फुल के वो पास होगी। तो आपने करना ये है कि आपने ये नहीं देखना कि जी हमारी 50 मार्क्स के असाइनमेंट है तो हम इतना इस पे करें, इतनी मेहनत करें भी हम मतलब होता है काफी स्टूडेंट्स को, जी हमने 50 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज दोबारा से क्लियर कर दूं, अगर आपका ये सब्जेक्ट रह जाता है, आप फेल हो जाते हैं, तो देन आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा 6 मंथ का, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर लेते आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपको ये डिग्री लेने के लिए ये सब्जेक्ट को मस्ट क्लियर करना है। तो आपने सबसे पहले अपने ग्रेडेड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है। ग्रेडेड असाइनमेंट्स में जो भी कमेंट्स हैं सुपरवाइजर के, आपने उन सुपरवाइजर के कमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उन कमेंट्स को फॉलो करके जो भी करेक्शन है आपने असाइनमेंट की है नहीं की, आपने वो असाइनमेंट अगेन करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि जी अब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मैं इसको क्यों करूं, इतनी मेहनत क्यों करूं।
तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको 40 मार्क्स चाहिए। तो 40 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल सकते हैं कि अगर आप अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्शन करें, ठीक है। उसको आप करेक्ट करके अपनी फाइनल असाइनमेंट बनाएं। सैम्पल थीसिस आपके पास मौजूद है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो सैम्पल थीसिस जो है मैं आपको बता देती हूँ। LMS पे जो आपका लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट का आइकॉन है उस पे आपने क्लिक करना है और डाउनलोड फाइल्स में चले जाना है। डाउनलोड फाइल्स में आपके पास सैम्पल थीसिस वाला जो है वो फाइल मौजूद होगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना उस फॉर्मेट से आपने आइडिया लेना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो थीसिस है वो आपने सेट करना है, अगर आप इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सब्जेक्ट मतलब उनके मार्क्स काफी कम है या फिर उनको फेल होने का अंदेशा है, ठीक है, और कि वो डर है कि वो फेल हो जाएंगे। तो फिर आपने ये सारा प्रोसेस करना है, आपने अपना थीसिस दोबारा से बनाना है, कमेंट्स को फॉलो करना है और एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के फिर आपने सबमिट करनी है। अब मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ आती हूँ कि जो कह रहे हैं कि जी हमारे मार्क्स ठीक हैं, हम असाइनमेंट नंबर 6 में अब हमें क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि आपने अपनी ग्रेडेड फाइल को देखना है। अगर उसको आपने अकॉर्डिंग टू कमेंट्स आपने उसको चेंज किया है, आप सुपरवाइजर को भी दिखाते रहे हैं, तो फिर आप जो है वो अपने असाइनमेंट नंबर 6 का अभी मैं जो गाइडलाइन आपके साथ शेयर करूंगी उसको आपने फॉलो करना है। आपने सैम्पल थीसिस को देख लेना है, ठीक है। तो वो आपने एक कंप्लीट रिपोर्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी रिकॉर्ड प्रिपेयर करके सबमिट करवा देनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। The guidelines to make the report have been given in the course content. You need to follow the general formatting guidelines. तो इसमें ये आपने करना है कि आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। एट सेकंड थिंग ये कि आपके डाउनलोड सेक्शन में भी सैंपल थीसिस मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट इंक्लूडिंग ऑल असाइनमेंट्स। द कमेंट्स ऑफ द सुपरवाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनल रिपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने ये करना है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपने तमाम असाइनमेंट्स को इंक्लूड करना है। जो भी सुपरवाइजर के कमेंट्स हैं आप उनको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि प्लीज नोट दैट ऑल द वर्क हैज बीन डन and supervisor have given feedback on each assignment. Improve draft as per supervisor comments suggestions. तो आपने सुपरवाइजर के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी ग्रेड फाइल में कमेंट्स आए हैं, इंस्ट्रक्शंस आए हैं, सजेशंस हैं, आपने उनको मस्ट फॉलो करना है अगर आपने इस सब्जेक्ट में पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड। असाइनमेंट थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सबमिट द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट विद इन ड्यू डेट ऑफ LMS। तो आपको भी पता है कि ड्यू डेट के बाद अगर आप मेल के थ्रू जो है वो मेल करेंगे अपनी असाइनमेंट तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सुपरवाइजर। इसके अलावा जी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म भी चेक किया जाएगा। प्लेजरिज्म इज डिस्करेज फॉर फर्दर क्यूरिंग में डिस्कस विद द रेलेवेंट सुपरवाइजर बिफोर द फाइनल सबमिशन। तो आप जो है वो अपने फाइनल रिपोर्ट का जो रिपोर्ट की का फीडबैक जो है वो अपने सुपरवाइजर से भी ले सकते हैं वाया मेल। अच्छा, अब मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूंगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके चांसेस हैं फेल होने के या काफी परेशान हैं या फिर असाइनमेंट नंबर 6 का सोल्यूशन चाहिए, कोई भी क्यूरी है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू। अब आपके साथ जो है वो मैं फॉर्मेट शेयर करूंगी जिसके अकॉर्डिंगली आपने रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है,
ठीक है, तो ये मैं आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ जो आपके पास LMS पे भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगी भी जी आपने कैसे कैसे करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जी पहले मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूंगी। ठीक है, फॉर्मेट आपके साथ मैं फाइनल रिपोर्ट का ये फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ। इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है फॉर द फाइनल रिपोर्ट। सबसे पहले जी आपने पेजेस ऐड करने हैं। फर्स्ट वाले 3 पेजेस आप ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको सैम्पल बेसिस में दिखा देती हूँ। कंटेंट लिस्ट आपने बनानी है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि कंटेंट लिस्ट विल बी विदाउट एनी डॉटेड लाइंस। आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि जो आपने कंटेंट लिस्ट बनानी है विदाउट डॉटेड लाइंस बनानी है। ठीक है, इस तरह से आपने उन्होंने आपको जो है ये फॉर्मेट भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया है। इस तरह से जो है वो आपने कंटेंट लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है कि सी थीसिस इन डाउनलोड सेक्शन फॉर इनिशियल पेजेस ईच चैप्टर। हर चैप्टर जो है वो आपके न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। और जो फॉर्मेटिंग है वो ये है कि डबल स्पेस होनी चाहिए, डबल स्पेस आपने देनी है, और लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए टेक्स्ट। हेडिंग जो है, जो आपकी हेडिंग है वो 14 होनी चाहिए, और जो सब हेडिंग है वो 12 हो। ठीक है, उसके बाद जो मार्जिन है वो आपने इस तरह से रखना है कि 1 इंच ऑन टॉप, बॉटम एंड राइट। मतलब इन तीनों साइड से जो आपका मार्जिन होना चाहिए वो 1 इंच होना चाहिए, और जो लेफ्ट है वो आपका 1.5 होना चाहिए। फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए। और मेन पेज टाइटल जो है वो शुड बी 16 एंड बोल्ड। 16 होना चाहिए और बोल्ड हो, और सेंटर में हो, आपका जो टाइटल हो वो सेंटर में हो। ठीक है, टाइटल केस। ऑल द टेबल्स जनरेटेड बाय SPSS शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ये APF फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके टेबल्स होने चाहिए जो भी आपने डाटा एनालिसिस किया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन के हवाले से। इसमें उन्होंने बोला है कि आपके 4 to 5 पैराग्राफ आपने ऐड करने हैं इंट्रोडक्शन के। ये आप ध्यान से सुन लें, ठीक है, इसको देख लें कि आप अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे, नॉन सीरियस लेंगे फाइनल रिपोर्ट को, तो आप फेल भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स भी काफी डिडक्ट होंगे। सो बी केयरफुल। इसमें आपने इंट्रोडक्शन के 4 to 5 पैराग्राफ आपने ऐड करने हैं। बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च टॉपिक आप इसको टाइटल देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपने ऐड करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने हैं, रिसर्च क्वेश्चंस ऐड करने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मस्ट एडिट। आपकी स्टडी में जो है वो सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी भी ऐड आपने एक हेडिंग ऐड करनी है जो कि 4 से 5 लाइन की होनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू है जिसमें 20 to 25 पेजेस मस्ट होने चाहिए। और चैप्टर नंबर 3 है, उसमें डिजाइन, वो मेथड, पॉपुलेशन, ये सारे हेडिंग्स इंक्लूडेड होने चाहिए। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 है डेटा एनालिसिस का। ये होने चाहिए टेबल्स आपके APA के अकॉर्डिंग होने चाहिए, APA का टेबल है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर नंबर 5 है, उसमें उसके बाद आपने ये ऐड करने के बाद रेफरेंसेस ऐड करने हैं, अपेंडिक्स A जिसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट को शो करवाएंगे, रेफरेंसेस ऐड करेंगे।
ठीक है। और ये इस तरह से करना है। अब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि जी आप कैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके जी आपने कैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, जो आपके लिए भी ज़्यादा इजी हो सके, आपके असाइनमेंट्स में, आपके प्रोजेक्ट में आपको हेल्प कर सके। थैंक यू। चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मेथड बताऊंगी कि जी सबसे पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है चैप्टर नंबर 1, जो 5 चैप्टर्स हैं आपके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, होम पे जाना है। ठीक है, इसमें आपको ये शो हो रहा होगा हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। इसको आपने सेट कर लेना है। हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 को आपने सेट करना है। हेडिंग 1 में को आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर लेना है। ये आपको बाद में समझ आएगी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से करने से। ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसका, क्योंकि ये हम हेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो हेडिंग जो है वो हमारी सेंटर में आती है, इसलिए हम इसको सेंटर में कर लेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से आपने हेडिंग 2 पे जाना है, और इसमें आपने अपना फॉन्ट जो है वो आपने कलेक्ट करना है, जो भी आपकी उसके बाद आपने इसका साइज जो है वो 12 कर देना है, और बोल्ड रहने देंगे, और इसका जो कलर है वो हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है। ओके। अब देखें जी, हमारे पास हमने दोनों जो है हेडिंग 1 और हेडिंग 2, इन दोनों की हमने फॉर्मेटिंग कर ली हुई है, हमने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो हेडिंग थी ये हमारे पास 14 की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग 1 14 की सेट की है, इसको हम वो सेट कर लेंगे। अब ये देखेंगे, अब ऑटोमेटिकली जो है वो 14 सेट हो गया। अब उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारी सब हेडिंग है जो कि टोपोग्राफी की होनी चाहिए, तो इसमें हम हेडिंग 2 लिख देंगे इस तरह से। इसी तरह से जो इसको आपने नंबरिंग देनी है, ठीक, क्योंकि आपका सैंपल थीसिस में भी नंबरिंग है, तो आप नंबरिंग देंगे इसको। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जी वो आपने नंबरिंग कैसे देनी है। ये देखिए, अब हमने जी इसके कर लिया। अब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 1.1, ये हमारी हेडिंग हो गई, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है। और 1.2 एंड 1.3, 1.4। इसी तरह से सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके जी हमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ जी आपने करना क्या है। इसको हमने सेट कर लिया, सिर्फ हमने इसको इतना ही सेट किया है, यहाँ तक हमने सेट किया है। तो हमारे पास जो कंटेंट शो होगा वो इतना ही होगा। सबसे पहले आपने ये वर्ड के रेफरेंसेस में जाना है। ठीक है, रेफरेंसेस में आप जाएंगे, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट। अब आपकी इंस्ट्रक्शंस थी कि विदाउट डॉटिंग लाइन। ठीक है। यहाँ पे विदाउट डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे हम नन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये देख लें जी, ये आपके पास जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, और बहुत इजी वर्डिंग में समझाया है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। ये देखिए जी, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं उस पार्ट पे इजीली पहुंच जाऊंगी। ये देखिए,
यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। ये देखिए, तो ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट भी मैंने आपको क्रिएट करने का मेथड बता दिया है। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सैंपल थीसिस की तरफ। उसमें भी मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगी कि ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो अच्छी से अच्छी बन सके। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर उनके मार्क्स कम है आपके, तो या खुद नहीं बना सकते, तो फिर आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पेड असाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसका टाइटल देना है। आपने इस तरह से टाइटल पेज बनाना है जिसमें वीयू का लोगो हो, आपका नेम हो, आपकी स्टूडेंट आईडी हो, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं ये सुपरवाइजर हो, और नेम हो उनका। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नेम और डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद ये आपने फिर अगेन जो है वो अपने स्टडी का टाइटल एक अच्छे तरीके से उसको बोल्ड करके उसको 16 में करके आपने जो है दोबारा से सेकंड पेज पे उसको लिखना है। थर्ड पेज पे आपने इस तरह से आपने इसका बना लेना है। उसके बाद जी फोर्थ पेज में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप ऐड करेंगे। उसमें अपने साइन भी ऐड करेंगे। जो जिस भी स्टूडेंट का थीसिस है वो अपने साइन यहाँ पे ऐड करेगा। डेडिकेशन आप लिख सकते हैं, वो आप खुद से लिखेंगे। आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आप खुद से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आप लिखेंगे। इसका पेज ऐड करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे। ये भी मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनानी है। ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ टेबल्स भी आपने ऐड करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ये देख लें। इस जैसे मैंने हेडिंग्स आपको बना के दिखाई थी वैसे ही हेडिंग्स बनी हो। ये हेडिंग्स आपने मस्ट बनानी है। एज लाइक जैसे चैप्टर नंबर 2 है तो इसके सब हेडिंग्स को आपने नेम देना है। ये देख लें आप, 2.1 होगा, फिर उसकी जो सब हेडिंग होगी वो 2.1.1 इस तरह से होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी तरफ इसके बाद ना हम मेथोडोलॉजी वाले पार्ट होगा। ठीक है, उसकी भी आपने इस तरह से हेडिंग बनानी है, 3.1 to 3 इस तरह से। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में डाटा एनालिसिस का जो चैप्टर ऐड करेंगे उसमें जो आपके टेबल्स हों माइंड इट के, वो आपके जो टेबल्स हों वो आपके एपीएस स्टाइल में हों, ऐसे ही हों, कोई डिजाइन आपने नहीं करनी। सिर्फ आपके जो टेबल होने चाहिए वो मस्त जो है वो एपीए को फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद जी आपने चैप्टर नंबर 5 ऐड करना है। चैप्टर नंबर 5 ऐड करने के बाद आप इसका कंक्लूजन वगैरह ऐड करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, रेफरेंसेस आपके एपीए स्टाइल में होने चाहिए। एपीए में करने के लिए आप एंड नोट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नोट से इजीली जो है वो आप एपीए में उसको कर सकते हैं। आपके रेफरेंसेस एपीए में होने चाहिए। और बाकी ये अपेंडिक्स आप ऐड करेंगे, जो भी आपका पर्सनल टूल है, इंस्ट्रूमेंट टूल है, वो आप ऐड करेंगे। एंड ये जो आप ये अपने माइंड में रखना है कि जो आपका पर्सनल टूल है वो आपके रेफरेंसेस के बाद में आएगा। ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने पेड असाइनमेंट का सोल्यूशन लेना है, आपको पेड असाइनमेंट चाहिए, तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, रिगार्डिंग प्रीवियस असाइनमेंट्स, बाकी मैंने आपके हर क्वेश्चन की आपको मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।